कहते हैं कि माया नगरी मुंबई कभी नहीं रुकती, लेकिन बेहिसाब बारिश ने मुंबई को थाम सा दिया है। नवी मुंबई में कुछ घंटों की हुई बारिश के बाद ऐसा लगा मानो कोई नदी सड़क से बह रही हो। सड़कों पर कई फीट पानी जमा हो गया, जिसकी वजह से यातायात भी बाधित रहा। बीते कुछ दिनों में मुंबई में इतनी बारिश हुई है कि मुंबई को वाटर सप्लाई करने वाली मोदक सागर झील भी ओवरफ्लो हो गई है और झील में से पानी ओवरफ्लो होकर बाहर गिरने लगा है। वहीं पुणे में भी भारी बारिश की वजह से जगह जगह जलभराव देखने को मिला। पुणे के भिड़े पुल के किनारे तो बाढ़ जैसे हालात हैं। इलाके के कई घर पानी में डूब गए हैं। पुणे के रिहायशी इलाकों में घुटने तक पानी भर गया। घरों के बाहर खड़ी बाइक, स्कूटी पूरी तरह से डूबी नजर आ रही हैं। लोगों को किसी तरह बाहर निकाला जा रहा है। वहीं मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। जिन लोगों की कच्चे और जर्जर घर और दुकान हैं, उन्हें सावधान रहने के लिए कहा गया है। कर्नाटक में मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण घोटाले पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच ठन गई। कर्नाटक विधानसभा में बीजेपी विधायकों ने रात भर प्रदर्शन किया और विधानसभा में भूमि घोटाले पर चर्चा कराने की मांग की। लेकिन कर्नाटक सरकार के इनकार के बाद बीजेपी विधायकों ने विधानसभा में ही डेरा डाल दिया और अपने घरों में तकिया कंबल लेकर विधानसभा पहुंचे और पूरी रात धरना दिया। इस दौरान बीजेपी विधायकों ने सिद्धारमैया सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और हनुमान चालीसा पाठ भी किया। बीजेपी विधायक और एमएलसी पूरी रात विधानसभा में जमीन पर चादर बिछाकर सोए और सुबह उठे तो चाय की चुस्कियां ली और कसरत भी की। दरअसल मैसूरू शहरी विकास प्राधिकरण में 4000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप है, जिसमें कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती पर भी आरोप है। Involvement of Chief Minister in Valmiki scam also, Valmiki board scam also. At the same time, in a Muda scam, that is Mysore Urban Development Authority scam, where he has in his wife's name 14 most valuable sites have been allotted. यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सीएम योगी ने कमर कस ली है। इसके लिए सीएम योगी लगातार बैठकें कर रहे हैं। उनकी कोशिश है कि सभी नेताओं की नाराजगी दूर कर संगठन को मजबूत किया जाए और आने वाले चुनाव में बड़ी जीत हासिल की जाए। मुख्यमंत्री ने मेरठ और प्रयागराज मंडल के सांसदों और विधायकों से मुलाकात की। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी नेताओं से एक-एक कर बात की और उनके इलाके की समस्याओं के बारे में जाना। साथ ही मुख्यमंत्री ने विकास कार्यों के बारे में भी जानकारी दी। इसके अलावा सभी नेताओं से हर एक सीट का फीडबैक भी लिया। दरअसल यूपी में लोकसभा चुनाव में पार्टी को बड़ा झटका लगा, जिसके बाद से ही समीक्षा का दौर शुरू हो गया, जिसमें बीजेपी नेताओं कार्यकर्ताओं की नाराजगी सामने आई। ये भी आरोप लगा कि अफसर नेताओं की बात नहीं सुन रहे हैं, जिसके बाद सीएम योगी ने नेताओं से साफ कहा कि अगर कोई अधिकारी नहीं सुन रहा है तो उसके खिलाफ पक्के सबूत के साथ शिकायत करें। सबूत होने पर उस अधिकारी के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाएगी। पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने आज सदन में खालिस्तानी नेता अमृतपाल सिंह का समर्थन किया तो सियासत तेज हो गई। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि इंदिरा गांधी का हत्यारा खालिस्तानी था और कांग्रेस खालिस्तानियों का समर्थन कर रही है। ये खालिस्तानियों का समर्थन संप्रभुता पे हमला है। कांग्रेस का हाथ खालिस्तानियों के साथ। इधर लोकसभा में कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी और केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के बीच जमकर जुबानी टकराव हुआ। दरअसल बजट पर चर्चा के दौरान बोलते हुए चन्नी ने बिट्टू से कहा कि आपके दादाजी शहीद हुए थे, लेकिन वो उस दिन नहीं मरे थे। वो उस दिन मरे थे जिस दिन आपने कांग्रेस छोड़ी थी। इस पर बिट्टू ने कहा कि उनके दादाजी सरदार बेअंत सिंह ने देश के लिए कुर्बानी दी, कांग्रेस के लिए नहीं दी। मेरे दादाजी सरदार बेअंत सिंह जी, उन्होंने कुर्बानी देश के लिए दी, कांग्रेस के लिए नहीं दी, देश के लिए दी। झारखंड के गोड्डा से सांसद निशिकांत दुबे ने संसद में आदिवासियों की घटती आबादी का मुद्दा उठाया। निशिकांत दुबे ने आदिवासियों की घटती आबादी पर चिंता जताई। साथ ही उन्होंने इस मुद्दे पर कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा को घेरा। 2000 में आदिवासियों का पॉपुलेशन हमारे यहाँ संथाल परगना में 36% था और आज आदिवासियों का पॉपुलेशन 26%। निशिकांत दुबे ने झारखंड में आदिवासियों की घटती आबादी के पीछे बांग्लादेशी घुसपैठियों को बड़ी वजह बताया। इसके अलावा बंगाल, बिहार में तेजी से बढ़ती मुस्लिम आबादी का भी मुद्दा उठाया। निशिकांत दुबे के आरोपों पर जेएमएम सांसद महुआ माजी ने जवाब दिया। अगर कहीं जबरन कुछ हो रहा है तो निश्चित रूप से लोग
तुरंत उसको बता सकते हैं। ऐसे पहले जैसा नहीं है कि जंगल है, पहाड़ है, किसी को पता नहीं चला, कोई काम हो गया। वहीं पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने भी निशिकांत दुबे को घेरा। बिल्कुल अशिक्षित व्यवहार कैसे करते हैं, कैसे इस देश में मतलब सिर्फ वोट के लिए आप हिंदू मुसलमान करते रहोगे। जी न्यूज़।